किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आप देखते हैं कि जब आप किसी खेत के अंदर लगातार वेजिटेबल क्रॉप लगाते रहते हैं, यानी कि कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगातार लगाते रहते हैं, तो उस खेत के अंदर रोगों की समस्या लगातार बढ़ती रहती है। आप किसी भी फील्ड में पहली बार फर्स्ट टाइम, मान लीजिए उससे पहले उस खेत के अंदर कोई अनाज वर्गीय फसल हम लगा रहे थे और फर्स्ट टाइम हम कोई वेजिटेबल क्रॉप लगाएं, तो पहली बार में उतने रोगों की समस्या नहीं आती है और हमारी जो फसल है वो अच्छी तैयार होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उसमें लगातार जो वेजिटेबल क्रॉप लेते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें रोगों की समस्या बढ़ती चली जाती है और एक समय आता है कि हमें कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, उसके पीछे के कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि जो हम पहले उसमें अनाज वर्गीय फसल ले रहे थे, पहले तो अनाज वर्गीय फसलों में रोग कम आते हैं। दूसरा, जो अनाज वर्गीय फसलों में रोग आते हैं वो वेजिटेबल क्रॉप में नहीं आते, क्योंकि जो कुल है वो चेंज हो जाता है। तो वहीं पर जब हम पहली बार वेजिटेबल क्रॉप लगाते हैं तो हमारे खेत के अंदर कोई भी ऐसा पैथोजन नहीं होता है जो उस फसल पर अटैक करे, तो इसलिए हमें रोगों की समस्या उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हम जब उसमें लगातार वेजिटेबल क्रॉप लेते रहते हैं तो हमारी फसलों पर रोग भी आते रहते हैं धीरे धीरे। तो इससे क्या होता है कि पैथोजन उस मिट्टी के अंदर लगातार बढ़ते रहते हैं। जो हानिकारक पैथोजन है, फंगस है, बैक्टीरिया, वो बढ़ती रहती है। फिर हम जब भी फसल लगाते हैं वो तुरंत हमारी फसल पर अटैक कर देती है, जिससे हमें रोगों की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। अब देखिए, जब हमारी फसलों पर रोग आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फंजीसाइड मार्केट से लाते हैं और ड्रिंच कर देते हैं। तो क्या फंजीसाइड एक परमानेंट सॉल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा कि फंजीसाइड हमने दिया, ठीक है, उस समय के लिए क्योर कर दिया, रोग को रोक देता है, लेकिन फिर आता है। फिर हम यदि फंजीसाइड ना दें तो रोग फिर से अटैक करता है, फिर दे दिया तो फिर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन फिर आता है अगली बार और ज्यादा अटैक करता है। तो वो जो फंजीसाइड हम मार्केट से लाते हैं वो रोगों को रोकने का एक परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं जो बायोजेंट्स होते हैं हमारे। बायोजेंट्स में क्या? स्यूडोमोनास। देखिए, स्यूडोमोनास जो फ्लोरेसेंस के नाम से आता है, बहुत ही अच्छा रहता है। ये बायोजेंट्स क्या होते हैं? एक तो देखिए, ये बिल्कुल सेफ होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए सेफ होते हैं। हमारी सॉइल के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए बिल्कुल सेफ होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी टॉक्सिक उनके लिए नहीं होते हैं। ह्यूमंस के लिए बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होते हैं, हमारे पौधे के लिए बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होते हैं, पौधे के लिए भी एकदम सेफ होते हैं। तो इनको हमें यूज करना चाहिए और ये ही परमानेंट सॉल्यूशन भी है। आप फंजीसाइड लाएंगे वो टॉक्सिक होते हैं, एनवायरनमेंट को जहरीला करते हैं, हमारी सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करते हैं, जिससे रोग और ज्यादा पनपते हैं फिर आगे चल के। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करते हैं, एनवायरनमेंट को दूषित करते हैं, मनुष्य के लिए बहुत घातक होते हैं और हमारे पौधे को भी वो स्ट्रेस में लाते हैं जो केमिकल होते हैं। लेकिन वहीं पर यदि आप बायोजेंट जैसे कि स्यूडोमोनास का आप उपयोग करेंगे तो ये बिल्कुल सेफ होगा और परमानेंट सॉल्यूशन होगा। परमानेंट यानी कि जो हमारी सॉइल के अंदर हानिकारक पैथोजन है उनको ये कम करता है और नष्ट करने का काम करता है। जब आप स्यूडोमोनास का उपयोग करेंगे अपने खेत के अंदर तो क्या होगा कि स्यूडोमोनास क्या करेगा, ये अपनी ग्रोथ करता है। स्यूडोमोनास जानते हैं आप, एक बैक्टीरिया होता है जिसका ये छड़के आकार का बैक्टीरिया होता है। इसकी पिक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हम जब इसको डालते हैं, ये बैक्टीरिया जो सॉइल में जाकर के अपनी ग्रोथ करता है, तो ये जब अपनी ग्रोथ करता है, अपनी कॉलोनी डेवलप करता है, तो वहां पे क्या होता है कि जो हानिकारक हमारी फंगस है, हानिकारक हमारे बैक्टीरिया है, ये उनकी डेवलपमेंट को रोक देता है, या सॉइल में पड़े हैं तो उनको नष्ट करने का काम करता है, उनको खत्म करने का काम करता है, जिससे वो हमारी सॉइल के अंदर के वो नष्ट हो जाते हैं। और देखिए, ये जो स्यूडोमोनास है, इसको अगर एनवायरनमेंट मिले, सही एनवायरनमेंट मिले, तो ये लगातार काम करता रहता है। सही एनवायरनमेंट मतलब ये जो स्यूडोमोनास है ये जीवित रहता है मृत अवशेषों पर, जैसे हमारी पत्तियां हैं उन पे जीवित रहेगा, यानी कि जीवित पौधे इसको नहीं चाहिए, जीवित पौधे को ये नहीं खाता है, ये खाता है मृत अवशेषों को। तो इसलिए हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। या गोबर की खाद वगैरह, सड़ी गली गोबर की खाद हम उसको डालें तो वो हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। उस स्यूडोमोनास के लिए हम एक भोजन हम अपने खेत में डालेंगे तो वो लगातार ग्रोथ करता रहता है भूमि के अंदर, और जब उसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है तो हानिकारक पैथोजन हमारे नष्ट होते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, हमारी फसलों में हमें बहुत ज्यादा सॉइल बॉर्न रोगों की, सॉइल बॉर्न जो डिजीज है, रोग है, उनकी समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि हमें डैम्पिंग ऑफ की समस्या देखने को मिलती है, हमें रूट रॉट यानी कि जड़ गलन देखने को मिलता है, फंगस के कारण, बैक्टीरिया के कारण जड़ गलन आता है, वो बहुत सा बड़ी समस्या है। तो और भी बहुत सारे फंगस है, फाइटोप्थोरा फंगस है, डैम्पिंग ऑफ की समस्या हमें देखने को मिलती है। राइजोप्टोनिया फंगस है और फ्यूजिनियम फंगस है, जिससे फ्यूजिनियम विल्ट आता है।
तो इस तरह तरह की सॉइल बॉर्न फंगस होती हैं जो हमारे पौधे पर अटैक करती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से फसलों में तरह तरह के रोग आते हैं। अभी देखिए आपने बेल वर्गीय फसलें लगाई होंगी, तो बेल वर्गीय फसलों में देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि अचानक से जो बेलें हैं वो मुरझाकर सूखने लग जाती हैं। तो उसके पीछे का कारण होता है कि उसमें जो फ्यूजिनियम विल्ट है वो आ जाता है, जो फंगस है वो जड़ों पर अटैक कर देती है, जिससे वो एकदम पौधा मुरझाकर सूख जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे बचने का जो परमानेंट सॉल्यूशन है, आप क्या करते हैं जब ये समस्या आती है तो आप ड्रिंच देते हैं किसका, फंजीसाइड का। फंजीसाइड उस समय के लिए कंट्रोल कर देता है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, स्यूडोमोनास। तो हमें उसको देना चाहिए जिससे ये अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहे और हमारी मिट्टी में पड़े पैथोजन को नष्ट करता रहे और हम अच्छी फसल उसमें लेते रहें। तो हमें इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। स्यूडोमोनास दो तरीके से हमें मार्केट में मिल जाते हैं, एक पाउडर फॉर्मुलेशन में मिल जाता है, एक लिक्विड फॉर्मुलेशन में मिल जाता है। देखिए हमारे पास जो है लिक्विड फॉर्मुलेशन का है। लिक्विड फॉर्मुलेशन हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी ज्यादा होती है पाउडर फॉर्मुलेशन से, यानी कि ज्यादा हाई टेम्परेचर को भी थोड़ा टॉलरेट कर जा पाता है। यानी कि जितने में जो पाउडर फॉर्मुलेशन के अंदर जो भी हमारे जो हमारा स्यूडोमोनास होता है वो नष्ट हो जाएगा जिस टेम्परेचर पे, तो लगभग उस टेम्परेचर पे जो लिक्विड फॉर्मुलेशन है वो ज्यादा बेहतर रहता है। यानी कि उसमें कुछ हमारा उतना बैक्टीरिया बचते हैं जो हमारी सॉइल में जाकर ग्रोथ कर सके। तो ये यानी कि इसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है, थोड़ा हाई टेम्परेचर भी ज्यादा टॉलरेट कर पाता है जो हमारा ये है, और थोड़ा ज्यादा कम टेम्परेचर है तो उसको भी जो लिक्विड फॉर्मुलेशन है वो ज्यादा बेहतर टॉलरेट कर पाता है। तो इसलिए लिक्विड ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन लिक्विड क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, महंगा मिलता है। वहीं जो पाउडर फॉर्मुलेशन में आप लेंगे तो वो आपको 200 रुपए पर केजी मिल जाएगा, लेकिन लिक्विड पे जाएंगे तो आपको 350 के आसपास मिलेगा। आप जो देख रहे हैं ये हमारे पास लिक्विड फॉर्मुलेशन में है और ये 350 का 1 लीटर हमें मिला है। तो ये लिक्विड वाला है तो इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये बायोक्योर के नाम से हमारे पास है, तो नाम किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो देखिए जरूरी नहीं कि आपको लिक्विड ही लें, आप पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, ये भी काफी बेनिफिशियल रहता है। तो आपके बजट में जो हो वो उपयोग करें। उपयोग कैसे करना है, देखिए एक तो इसको आप सबसे पहले जब भी आप खेत की तैयारी करें उस समय जरूर डालना चाहिए, बेड़ों में जरूर डालना चाहिए। कैसे डाल सकते हैं कि आप 2 केजी स्यूडोमोनास लें, पाउडर फॉर्मुलेशन ले सकते हैं या लिक्विड फॉर्मुलेशन ले सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे। तो पाउडर भी काम करता है, बढ़िया काम करता है। तो पाउडर फॉर्मुलेशन ले रहे हैं तो 2 केजी लें और 100 केजी गोबर की खाद में मिक्स करें और उसको बेड़ों में डाल दें या 1 एकड़ खेत में अच्छे से मिक्स कर दें। तो बुआई के समय इस तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद भी आप ड्रिंचिंग में भी इसका समय समय पर उपयोग कर सकते हैं। ड्रिंचिंग में आप इसको पानी में मिला सकते हैं, चाहे हमारा 2 लीटर पाउडर फॉर्मुलेशन ले या लिक्विड फॉर्मुलेशन ले। तो 2 केजी अगर पाउडर फॉर्मुलेशन लेते हैं तो दोनों को 2-2 केजी लेना है पर एकड़ के हिसाब से। तो इनको पानी में मिलाएं, जितना भी पानी रिक्वायरमेंट है 200 लीटर पानी में मिलाएं और अपनी फसलों में ड्रिंचिंग कर दें, या आप ड्रिप के माध्यम से भी चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। हमारी फसलों में जो जड़गलन है, डैम्पिंग ऑफ है और भी जो सॉइल बोर्न पैथोजन है उसको नहीं पनपने देते हैं। और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया साइड का भी काम करता है, यानी कि ये बैक्टीरियल डिजीज को भी, जो सॉइल बोर्न डिजीज है उनको भी कंट्रोल करता है, जैसे बैक्टीरियल विल्ट, तो उस पर भी काम करता है। तो बहुत अच्छा ये रहता है। उसके साथ साथ देखिए काफी हद तक नेमाटोड्स पे भी कंट्रोल देता है। जी हाँ, ये नेमाटोड्स को भी पनपने से रोकता है, नेमाटोड्स के खिलाफ भी प्रभावी होता है। तो हम इनका उपयोग करें, बहुत ही शानदार है, परमानेंट सॉल्यूशन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना हमारी सॉइल को कोई दूषित करते हैं, ना हमारे प्लांट पे कोई साइड इफेक्ट होते हैं, ना हमारे लिए कोई साइड इफेक्ट होते हैं। सबके लिए एकदम सेफ होता है। बेनिफिट्स इसके इतने मिलते हैं कि ये लगातार काम करता रहेगा। ये जब तक इसको आपने इस तरीके का खेत में एनवायरनमेंट मिलता रहेगा, सही टेम्परेचर, सही मॉइस्चर, इसको खाने के लिए जो फूड है, जब आप गोबर की खाद है, FYMN, ये लगातार उपयोग कर रहे हैं तो ये लगातार सॉइल के अंदर बढ़ता रहता है और लगातार काम करता रहता है। तो ये अपनी ग्रोथ लगातार करता रहता है। तो हमें फ्री में एक बार आप 2 बार यूज करेंगे तो लगातार, अगर सही एनवायरनमेंट मिलेगा तो लगातार काम करेगा। आपको दोबारा कोई खर्चा करना नहीं पड़ेगा और आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, लाइफ टाइम काम करने वाला, जो आपके खेत के अंदर जो भी पैथोजन है, बैक्टीरिया है, उनको नष्ट करता रहेगा और आप अपनी अच्छी फसल लेते रहेंगे। तो हमें जरूर कोशिश करें कि इनका उपयोग करें। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।